परम मानव धर्म में मैं सुनील कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। आप लोग कल के अवतार के बारे में इस चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हो। मैं आप लोगों को कई तरह से समझाने का कोशिश भी किया हूं और कल के अवतार का इन्फॉर्मेशन यानी सूचना भी दिया हूं। वैसे तो मैं कल के अवतार के बारे में सारी जानकारी दे चुका हूं, फिर भी मैं आप लोगों को जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे और कुछ मैं जानकारी देना चाहता हूं, जिससे कि देश और दुनिया का हालात कुछ सुधर सके। आजकल तो लोग ऐसे ऐसे कल के अवतार बन बैठे हैं जो असली कल के अवतार को लोगों को पहचानने में बहुत ही परेशानी होगी, क्योंकि ऐसे ऐसे व्यक्ति भी है जो अपने आप को कल की अवतार साबित करने में लगा है और ऐसे ऐसे संत महात्मा भी है जो कहते हैं कि हम ही कल की अवतार है। परंतु समय आने दीजिए, धीरे धीरे जितने भी नकली कल की अवतार है सब गायब हो जाएगा और उसके बस में कुछ भी नहीं रहेगा। इसके लिए आपको कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोरोना एक ऐसी महामारी आया था जिसमें सभी संत महात्माओं और कल की अवतार का पता चल गया है। आज से पहले जितना भी संत महात्मा और कल की अवतार देख रहे हो उसमें ऐसी ताकत नहीं था कि इस कोरोना महामारी को रोक सके, और वैज्ञानिक भी इसमें पहचान हो गया कि उसके पास कितनी क्षमता है। वैसे तो यह बीमारी विदेशों से आया है और बड़े बड़े व्यक्तियों ने लाया था, परंतु इसका हालत बुरा हो गया गरीबों के लिए। जिसके पास ज़्यादा धन संपत्ति नहीं था वह बहुत ही इस बीमारी से बुरा हाल हो गया था उसको, क्योंकि उसको तो पूरा रोजगार छीन गया था और किसी काम के लिए कहीं बाहर भी जाते थे तो उसको पुलिस की डंडा इतनी ज़ोर से लगती थी कि उसके मारे बेहाल था, और घर में तो उसे भूखे रहने पर मजबूर था और बाहर डंडा खाने पे मजबूर था। उसका हाल क्या होगा वो आप लोग तो खुद समझ सकते हो। यह तो गरीब व्यक्तियों का हाल हुआ था, परंतु अब जो होने वाला है वो अमीर व्यक्तियों का हाल होने वाला है। ऐसे ही बुरा हाल होगा उसको भी, बस समय का इंतज़ार कीजिए। कैसे कैसे गरीब ने झेला है वैसे अमीर को भी झेलना पड़ेगा। ऐसे मत समझिए कि यह हाल जिसने भी किया होगा, गरीब को सताओगे तो अमीर भी सतेगा, क्योंकि इस संसार में सभी को समान जीने का अधिकार है और वह समान रूप से जी सकता है और प्रकृति में जितने भी उपस्थित वस्तु है उसका उपयोग भी कर सकता है। आजकल का मनुष्य तो अमीरों के उपयोग की वस्तु समझ लिया है। जिसके पास पैसा है वही अच्छे अच्छे वस्तुओं का उपयोग कर सकता है, परंतु जो गरीब है उसको उपयोग करना बहुत ही मना है, क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं हैं कि वह उस वस्तु को उपयोग कर सके, वहाँ पर जा सके। ऐसे ऐसे बना दिया है नियम इस व्यक्ति में ने और इस संसार ने ऐसे नियम बना दिया है। यहाँ तो लोग उपजाते हैं गेहूँ चावल और उसी गेहूँ को और चावल को हम कूट करके खाते हैं, परंतु बड़े अमीर व्यक्ति है उसी चावल को थोड़ा अच्छा से छील देता है और ब्रांडेड बना देता है, परंतु असली ब्रांडेड तो वही होता है जो खेतों से उपजता है और उसको हम खाते हैं। परंतु यहाँ पे तो अनेक वैरायटी बना दिया जाता है और कहता है ब्रांडेड है। कोई ब्रांडेड नहीं होता है। उपजाया हुआ जो अनाज होता है वही सबसे ब्रांडेड होता है और बिना किसी मिलावट का होता है। उसके बाद में जो भी पैकिंग जाता होता है उसमें क्या मिलाता है क्या पता है, वह कोई भी ब्रांडेड नहीं होता है। जो वैसे ही किसान से खरीद के खाता है या उपजा के खाता है वही सबसे बड़ा ब्रांड होता है। आजकल तो पैसों के लिए उसी गेहूँ चावल का इतना वैरायटी बना करके लोगों को बेवकूफ़ बनाता है कि यह दुनिया तो उसी ब्रांडेड में पिसता है। इस पर भी थोड़ा विचार करने का समय आ गया है। जो विचार नहीं करेगा वह वैसे ही ब्रांडेड के चक्कर में पिसता जाएगा। इसीलिए यह दुनिया बहुत ही गलत रास्ते पे चला गया है। अब मैं और जानकारी आगे का वीडियो में देना चाहता हूँ। धन्यवाद। लेकिन आप लोग अवश्य विचार कीजिएगा, क्योंकि कोई भी ब्रांडेड वस्तु चंद्रमा पे उपजा करके आपको नहीं देगा, कोई भी कंपनी क्यों ना हो। धन्यवाद।